भीमापुर नाम का एक गांव था जहां पर किशन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती और बहादुर था। किशन जंगल से लकड़ियां काटकर लाने का काम किया करता था। किशन वैसे तो बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन फिर भी उसे कोई और काम नहीं मिल रहा था। वह लकड़ियां काटने के लिए मजबूर था। किशन अपने गांव के एक बड़े जमींदार की बेटी सीमा से प्यार करता था। सीमा भी किशन से प्यार करती थी, लेकिन सीमा के पिता एक अमीर से ही उसकी शादी कर सकते थे, इसलिए किशन सदैव चिंतित रहता था। एक बार जब किशन जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया तो उसे एक पेड़ के खोखले में एक कागज का पत्र मिला। किशन ने आराम से बैठकर पत्र को पढ़ा। उसमें एक जादुई हंस के बारे में लिखा था जो इच्छाएं पूरी कर सकता था। किशन तुरंत जादुई हंस की खोज में निकल पड़ता है। पत्र के मुताबिक जादुई हंस जंगल में दूर एक नदी में रहता था, जहां तक पहुंचना केवल उसके लिए संभव था जो एक सच्चा प्रेमी हो। किशन जंगल में आगे बढ़ा चला जाता है। चलते चलते उसे रात हो जाती है। वह आराम करने के लिए एक पेड़ के पास रुक जाता है। अगले दिन किशन फिर से अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ता है। किशन को बहुत भूख भी लग रही थी, लेकिन वह इसकी चिंता के बिना आगे बढ़ा चला जा रहा था। आगे चलकर वह कांटेदार जंगल में पहुंच आता है, लेकिन किशन कांटेदार जंगल को भी पार कर लेता है। वह बहुत घायल भी हो जाता है, लेकिन अपने घावों की चिंता के बिना वह जंगल में आगे बढ़ता ही चला जाता है और आखिरकार वह एक बहुत ही सुंदर तालाब के पास पहुँच जाता है। पत्र के मुताबिक यही वह तालाब था जहाँ पर जादुई हंस रहता है। इधर उधर देखने पर किशन को एक हंस तालाब में दिखाई पड़ता है। किशन हंस से अपनी इच्छा बताता है, लेकिन हंस कुछ भी नहीं करता। किशन निराश होता है, लेकिन तभी उसे तालाब में एक कलश तैरता हुआ दिखाई देता है। किशन तालाब में छलांग लगा देता है और कलश को लेकर आता है। कलश में बहुत सारे पैसे और कुछ सोने के सिक्के थे। किशन जादुई हंस का धन्यवाद करता है और वापस लौट आता है। अपने साथ लाए धन से वह एक बड़ा व्यापार शुरू कर देता है। कुछ ही वर्षों में किशन बहुत अमीर हो जाता है। फिर किशन और उसके माता पिता सीमा का हाथ मांगने के लिए जमींदार रामचंद्र के घर जाते हैं। जमींदार रामचंद्र किशन की बहुत तारीफ करता है। वह कहता है, मुझे तुम पहले से ही पसंद थे। मैं जानता था कि तुम बहुत मेहनती हो और इसीलिए मैंने जादुई हंस का वह पत्र तुम तक पहुंचाया। वह कलश भी तालाब में मैंने ही रखा था और तुम्हारी यात्रा मैंने इसलिए लंबी बताई क्योंकि मैं तुम्हारी सहनशीलता को देखना चाहता था। तुम मेरी हर परीक्षा में सफल हुए हो। फिर सभी प्रसन्न हो जाते हैं।